मराठा साम्राज्य का इतिहास वीरता, रणनीति, राजनीति और पारिवारिक रिश्तों की उलझनों से भरा पड़ा है। लेकिन इस पूरे इतिहास में एक कहानी ऐसी भी है जो हमेशा अधूरी है, आधी कही हुई और कई बार दबाई हुई रह गई है। ये कहानी है पेशवा बाजीराव और उनके बेटे भविष्य के पेशवा नाना साहेब की। बाजीराव का नाम लेते ही मन में एक तेज और अद्वितीय योद्धा की छवि उभरती है। ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को दक्षिण से उठाकर उत्तरी भारत के हृदय तक पहुंचा दिया और जिन्होंने युद्ध भूमि को अपनी पहचान बना लिया। लेकिन हर महान योद्धा की तरह बाजीराव भी इंसान थे, जिनकी अपनी भावनाएं थी, कमजोरियां थी और पारिवारिक उलझने भी थी। और इन्हीं उलझनों के बीच नाना साहेब की कहानी है। एक ऐसा बेटा जिसे जन्म से ही बाजीराव की वीरता की छाया तो मिली, लेकिन पिता का समय, पिता का स्नेह और पिता की छत्र छाया बहुत कम मिली। जब बाजीराव युद्ध लड़ते थे, नाना साहेब बचपन जी रहे थे। जब बाजीराव इतिहास बना रहे थे, नाना साहेब घर में ही ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनका भविष्य क्या है, कि उनकी विरासत क्या है और सबसे बड़ी बात, क्या वे कभी अपने पिता जितने बड़े बन सकेंगे। बाजीराव की निजी जिंदगी भी बिल्कुल सरल नहीं थी। काशीबाई से उनका विवाह हुआ था। वो काशीबाई जो पेशवा घराने की शान, मर्यादा और संस्कारों की जीवंत प्रतिमूर्ति थी और जिन्हें बाजीराव दिल से तो नहीं लेकिन अपने कर्तव्यों से हमेशा मान देते थे। और फिर आई मस्तानी, वो स्त्री जिसने बाजीराव के दिल को जीत लिया, जिसने उनकी आत्मा को छू लिया और जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। परिवार से टकराव, समाज की आलोचनाएं और राजनीतिक दबाव, इन सब के बीच एक बच्चे का जीवन धीरे धीरे गिरने लगा। वो बच्चा था नाना साहेब। पिता की नजरों में वे एक वारिस थे, लेकिन दिल की गहराई में कहीं न कहीं बाजीराव समझते थे कि मस्तानी और उनके बेटे शमशेर बहादुर के आने से नाना साहेब की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। और सच यही था, पेशवा परिवार दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक और काशीबाई और उनका पुत्र नाना साहेब और दूसरी तरफ मस्तानी और उनका पुत्र शमशेर बहादुर। बाजीराव युद्ध जीत रहे थे, लेकिन परिवार हार रहा था। परिवार और राजनीति मराठा साम्राज्य में कभी अलग नहीं थी। ये बात बाल नाना साहेब ने बहुत ही जल्दी सीख ली। काशीबाई ने उन्हें सिर्फ माँ का नहीं बल्कि पेशवा घराने की मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया था। वही बाजीराव की कमी, उनका भावनात्मक दूरी नाना साहेब के अंदर एक गहरी चुप्पी पैदा कर रही थी। उन्हें अपने पिता पर गर्व था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द भी था। पिता की पहचान बेजोड़ थी, लेकिन बेटे की पहचान अभी भी अधूरी थी। घर के भीतर उठती राजनीति ने नाना साहेब को कम उम्र में ही परिपक्व बना दिया था। तय हो चुका था एक दिन उन्हें ही पेशवा बनाना है, लेकिन इस पद तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मस्तानी और शमशेर बहादुर के प्रति बाजीराव का प्रेम परिवार में बड़ी दरारें खोल चुका था। समय के साथ बाजीराव के युद्ध बढ़ते गए, जीते बढ़ती गई, लेकिन दूरी भी बहुत बढ़ती गई। इतिहास बताता है कि बाजीराव ने नाना साहेब को एक उत्कृष्ट राजकुमार बनाने के लिए जितना समय देना चाहिए था नहीं दे पाए। जैसे जैसे नाना साहेब बड़े हुए, जनमानस ने उन्हें बाजीराव के बेटे के रूप में ही जाना। उनकी अपनी पहचान अभी भी उभरी नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन इतिहास ने करवट ली। बाजीराव की मृत्यु हो गई। महान पेशवा की विरासत अब भी एक युवा कंधे पे आ गई थी। नाना साहेब को पेशवा बनाया गया। ये क्षण गौरव का भी था और भारी जिम्मेदारी का भी। हर कोई ये देखना चाहता था, क्या ये युवा पेशवा अपने पिता की तरह युद्ध भूमि में चमक पाएगा। लेकिन नाना साहेब का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ बाजीराव तलवार के जरिए साम्राज्य बढ़ाते थे, वहीं नाना साहेब प्रशासन, कूटनीति और शांति स्थापना के जरिए साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहते थे। परंतु लोगों की उम्मीदें कुछ और भी थी। लोग चाहते थे दूसरा बाजीराव, और यही वह जगह थी
जहां बाजीराव और नाना साहेब के बीच अनकही दूरी इतिहास में दर्ज है। पिता की तुलना ने बेटे की पहचान को कमजोर कर दिया। बाजीराव एक तेज हवा की तरह थे जो जहां भी गुजरते इतिहास बदल देते थे। नाना साहेब एक स्थिर प्रवाह की तरह धीमा, शांत और स्थायी थे। बाजीराव युद्ध भूमि के शेर थे, नाना साहेब राजमहल के रणनीतिकार थे और यही पेशवा परिवार का अनकहा सच था। आखिरकार ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता सिर्फ तलवार से नहीं तय होती, बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं, जिम्मेदारियों और कठिनाइयों से भी तय होती है। बाजीराव और नाना साहेब दोनों महान थे, बस महानता का रूप अलग था। एक आंधी था तो दूसरा पर्वत था। एक ने जीतों से इतिहास लिखा, दूसरे ने स्थिरता से साम्राज्य बचाया। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।